भारतीय रुपये का टूटता स्तर, अगले कदम क्या होंगे? नमस्कार दोस्तों, जीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय रुपये की गिरावट पर जो लगातार आर्थिक चिंताओं को बढ़ा रहा है। भारतीय करेंसी ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर को छू लिया है। सोमवार को पहले कारोबारी दिन रुपया 46 पैसे टूटकर 87.9 के स्तर पर पहुंच गया। ये गिरावट न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, बल्कि आम जनता के जीवन पर भी गहरा असर डाल रही है। रुपये की गिरावट के पीछे के कारण भारतीय रुपये की कमजोरी के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1. अमेरिकी डॉलर की मजबूती। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के कारण अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ी है। वैश्विक बाजारों में डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे रुपये का मूल्य नीचे जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। भारत एक बड़ा तेल आयातक देश है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है और रुपए का मूल्य गिरने लगता है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। चीन की धीमी विकास दर, रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक चुनौतियां निवेशकों को डॉलर जैसी सुरक्षित मुद्राओं की ओर आकर्षित कर रही है, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। F4 भारत का व्यापार घाटा बढ़ना। भारत का आयात निर्यात से अधिक हो रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। यही कारण है कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। बाय विदेशी निवेशकों की निकासी निकासी विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे रुपये की मांग कम हो रही है और वह कमजोर हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव। भारत को विदेशी व्यापार के लिए डॉलर की जरूरत होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये को सीधे स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास डॉलर का पर्याप्त भंडार रहना जरूरी है। रुपये की गिरावट का आम जनता पर असर। महंगाई बढ़ेगी, आयातित वस्तुएं महंगी हो रही हैं, जिससे दैनिक जीवन में महंगाई का असर दिखेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन और उत्पादन लागत भी बढ़ेगी। 3. इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आयातित सामान महंगे होंगे। मोबाइल, लैपटॉप, कार, दवाइयाँ और अन्य वस्तुएं महंगी होंगी। सार उद्योगों की पर दबाव उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा, जिससे नौकरियों पर भी खतरा हो सकता है। क्या हो सकते हैं अगले कदम? 1. आरबीआई हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक रुपए को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल कर सकता है। निर्यात को बढ़ावा देना जरूरी। सरकार को भारतीय कंपनियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना होगा। विदेशी निवेश आकर्षित करना होगा। भारत में विदेशी कंपनियों के निवेश को आसान बनाया जाए, जिससे डॉलर का प्रवाह बढ़े। सार गैर जरूरी आयात पर नियंत्रण। ऐसे उत्पादों के आयात पर रोक लगानी होगी, जिनकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग संभव है। निष्कर्ष, रुपये की गिरावट कई आंतरिक और वैश्विक कारणों से हो रही है, लेकिन सरकार और आरबीआई के ठोस कदम इस स्थिति को सुधार सकते हैं। निर्यात बढ़ाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और आयात पर नियंत्रण पाना ही रुपये को स्थिर कर सकता है। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।